हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मैडम के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप अपने बीपीएससी की या बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें जीएस का पोर्शन ज़्यादा आता है, उन सब की प्रिपरेशन आप इस चैनल पर करते हैं। तो हमने यहाँ पर फ़िलहाल जो कि बीपीएससी की परीक्षा अभी होने वाली है, तो उस क्रम में सबसे ज़्यादा हम उस पर ही फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए हमने आपको इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट बताई थी। कॉस्मोस एनसीईआरटी वन लाइनर 6 to 12 की, घटना चक्र और लूसेंट, ये फ़िलहाल 3 जो बुक हैं वो कवर किए जा रहे हैं। जबकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इस वीडियो पर आपको 150 बुक्स के एमसीक्यू प्लस 50 बुक्स एनसीईआरटी बुक्स के और अदर बुक्स के डिस्कशन देखने को मिलेंगे। तो डेली आपको कॉस्मोस वन लाइनर की सीरीज़ मिल जाती है, प्लस घटना चक्र की सीरीज़ दोनों आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अभी हम कॉस्मोस का शुरू करते हैं, जो कि पिछली बार हमने जो किया था। आज हमारा टॉपिक है संसद। तो शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी कि मनी बिल को परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मत आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था? 1971। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? आर्टिकल 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान हैं? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। कितनी अनुसूचियां हैं? कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? आर्टिकल 105। लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति यानी कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये वर्ष 2026 तक रहेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग यानी कि डिसॉल्व किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं। आर्टिकल 79 संसद के गठन से संबंधित है। राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80, लोकसभा की संरचना 81। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन 82, संसद के सदनों की अवधि 83, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता 84, संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी अभिभाषण। 87 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। 88 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 89 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने वाला। आर्टिकल 90 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। 91। और अब यहाँ से संसद का सचिवालय। 98 दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य की शक्ति। 100 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 99 स्थानों का रिक्त होना। 101 संसद के सदस्य के लिए निहरताएँ। 102
आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निर्हत किए जाने पर सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड 104 में है। नेक्स्ट, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। 6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आपको इन वीडियोस का अगर PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आपको ये सारे वीडियोस के PDF भी मिल जाएंगे। प्लस आपको डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मिल जाता है, मंथली मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में है, 48। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित यानी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किए जाएं। नेक्स्ट, यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब हैं। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। दोस्तों, ये जो आपकी कॉस्मो 1 लाइनर सीरीज़ है, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आप इस चैप्टर्स को पढ़ कर आए हैं और ये आपकी रिवीजन की सीरीज़ है। बाकी NCERT का डिस्कशन भी आपको करवाया जाता है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली, जैसा आपने आज जो पढ़ा है, 2 दिन बाद इसका आप घटना चक्र सीरीज़ भी लगाएंगे सब्जेक्ट वाइज स्पेशल, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। नए संसद भवन के बारे में देख लेते हैं। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित, तो ये परियोजना का नाम याद रखेंगे, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के, यानी कि आपको आकार ध्यान में रखना है कैसा है, नए संसद का आकार त्रिकोणीय है, कि 4 मंजिला संसद भवन। कितनी मंजिलें हैं? 4। संसद भवन का निर्मित क्षेत्र
64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 द्वार के नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888, ये दो भी ध्यान में रखेंगे। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, विशेष अधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, जीवी मावलंकर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर। नेक्स्ट, धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में है? भारत की संचित निधि में जमा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत होता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। अब यहाँ पर साधारण विधेयक और धन विधेयक में तुलना दी गई है। इसके बारे में आप PDF से डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत होता है? संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना? ये इम्पॉर्टेंट है, 6 महीने का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जानते हैं? यानी कट मोशन को, तो ये समापन प्रस्ताव या क्लोजर मोशन। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से? भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। इम्पॉर्टेंट है, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट, संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। कितने दिन? 60 दिन। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के
विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब वो मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है, तथ्यों का गलत वर्णन देता है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। ये इम्पोर्टेंट है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा के। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन करिए। और नेक्स्ट वीडियो घटना चक्र की है, पॉलिटी की ही, तो वहाँ से जा कर के वो वीडियो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।